Good morning, respected parents and my dear students. Welcome to our maths class. Before starting our class, I would like to share a thought. And the thought is, education's root are bitter, but the fruit is sweet. यानी शिक्षा की जड़ें भले ही कड़वी हो, लेकिन उनसे प्राप्त होने वाला जो फल होता है वो बहुत ही मीठा होता है। देखिए बच्चों, जब आप मेहनत करते हैं तो आपको कठिन समय का सामना करना पड़ता है ना, बहुत सी कड़वी चीजों को सहन करना पड़ता है। लेकिन जब आप शिक्षित होकर अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो आपको जो फल मिलता है शिक्षा का वो बहुत ही मीठा होता है। Now let's start our class. Today we will do the practice zone 4 to 7 of chapter 6 and the name of the chapter is fraction. In previous class मैं आपको बता चुकी हूँ कि fractions होते क्या हैं। Okay? Today we will add, subtract and multiply of the fractions. यानी आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट हम करेंगे कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं। ओके, ऐड करने के लिए फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो 9 एंड 27 के हम क्या निकालते हैं, ये हमारे डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर का हम क्या फर्स्ट फाइंड करेंगे, इनका एलसीएम। तो देखिए 2 की टेबल में ना 9 आता है ना 27, तो हम इसको 3 से करते हैं। 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। उसके बाद फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और फिर ये 3 से। तो देखिए 9 और 27 का एलसीएम क्या होगा, 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो फर्स्ट हम क्या राइट करते हैं, इनका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हमारा क्या है 27। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं उनको हम एल करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट हमारा फ्रैक्शन है 5/9, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है 9 एलसीएम से यानी 27 से। तो 27 कितना आता है, 9 3 जा 27। ठीक है, तो हमारा जो क्वोशिएंट है वो हमें क्या मिला है 3, और 3 क्वोशिएंट जो है उसको हम क्या कर देंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड करना है। उसके बाद देखिए 27 ये डिनोमिनेटर है और ये हमारा एलसीएम, और जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं यानी 27 1 जा 27, तो हमें क्या मिला, क्वोशिएंट 1, और 1 को हम क्या करेंगे, हमारे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। देन 5 3 जा 15 प्लस 24 1 जा 24, और डिनोमिनेटर क्या है हमारा 27। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम 15 और 24 को ऐड करेंगे। सो 5 और 4 9, 2 और 1 3, यानी 39/27 इज आवर आंसर। ओके, यानी हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले जो हमारे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का वी फाइंड द एलसीएम, और एलसीएम के बाद हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर था एलसीएम को उससे डिवाइड कर दिया, और जो हमें क्वोशिएंट मिलेगा उस क्वोशिएंट को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। इसी तरह से सेम यही है बेटा, बस यहाँ पर हमने ऐड किया था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, और उसके बाद 2 1 और 2 1 जा 2, यानी 5 2 जा 10। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 इज इक्वल टू 10। ओके, देन व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर। सो 5 की टेबल में 10 कहां पर आता है, 2 पर, है ना। 5 2 जा 10, तो क्वोशिएंट हमें क्या मिलेगा 2, और उसको हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर। उसके बाद 10 और 10 को डिवाइड करेंगे, 10 10 1 जा 10, तो आवर क्वोशिएंट इज 1, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट को क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, और उन दोनों के बीच में हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्ट। तो सो ये हमारा जो साइन है वो यहाँ पर आ जाएगा। 46 2 जा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, माइनस 92 1 जा 92 बाय 10। अब देखिए 92 माइनस 92 क्या होगा, 0, और नीचे 10। जब हमारा फ्रैक्शन में कोई भी यहाँ पर हमारा 0 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, सो द आंसर इज 0।
क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। सो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमिरेटर एंड वी विल मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर। जो हमारे न्यूमिरेटर होंगे वो एक साथ मल्टीप्लाई होंगे और जो डिनोमिनेटर होंगे वो हमारे एक साथ मल्टीप्लाई होंगे। देखिए इसके अंदर अगर हम इनके फैक्टर्स फाइंड करते हैं और उसके बाद फैक्टर्स को क्रॉस आउट करने के बाद उसको लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं तो ये मेथड जो है वो हमारा बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे, हम यहाँ पर कैंसिलेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, आपको पता है कि ये दोनों जो हमारे न्यूमिरेटर है वो तो मल्टीप्लाई में है, बट हमारे जो डिनोमिनेटर है वो उसके क्या है, डिवाइड में है, ठीक है। और डिवाइड में हम क्या करते हैं, डिवाइड करके हम उसका जो लोएस्ट फॉर्म होती है वो निकाल सकते हैं। यानी मल्टीप्लाई में तो हम क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन डिवाइड में हम क्रॉस कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स को हम ऐसे क्रॉस में भी डिवाइड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 के डिवाइड में 33 भी है और 42 भी है, तो यानी हम इसको इनसे भी कर सकते हैं और इनको इनसे भी डिवाइड कर सकते हैं। बट हम इनको दोनों को नहीं कर सकते, क्यों डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 है, 5 की टेबल में ना तो 33 आता है ना ही 42 आता है, लेकिन इधर 6 है तो 6 की टेबल में 33 नहीं आता लेकिन 42 आता है। तो 6 की टेबल में 42 देखिए कहां पर आता है, 6 7 जा 42। तो हम यहाँ पर इसको क्रॉस करते हैं, 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42। अब हम देखिए क्या करेंगे, अब हमारा लेफ्ट क्या रहेगा, उसके बाद देखिए ये कहीं पर क्रॉस नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 5 के टेबल में 33 नहीं आता और ना ही 5 और 7 को हम कैंसिल कर सकते हैं। सो देखिए नीचे क्या बचता है, 33 इंटू 7, यानी 5 1 जा 5 और 33 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 2 23। सो द आंसर इज 5/231। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट ये क्या है, हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो हम फर्स्ट कन्वर्ट क्या करेंगे, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद न्यूमिरेटर जो होता है उसको हम क्या करते हैं, उसके अंदर ऐड करते हैं। सो 8 2 जा 16 और 2 17 एंड 18/8 और मल्टीप्लाई में 3/7। अब हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमिरेटर के साथ न्यूमिरेटर को करोगे और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को करेंगे। सो देखिए 18 इंटू 3/8 इंटू 7। अब देखिए 3 और 8 और 7 ये तो क्रॉस नहीं हो सकते, लेकिन 18 और 8 में कॉमन फैक्टर क्या होगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर यानी हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन दोनों का ही कॉमन फैक्टर हो, है ना। यानी जो नंबर होगा उसकी टेबल में हमारा 18 भी आएगा और 8 भी आएगा। तो देखिए अगर हम इसको 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, ठीक है। उसके बाद ये क्रॉस नहीं होगा, 3 की टेबल में 9 आता है, बट हम इन दोनों को क्रॉस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। सो हमारा यहाँ पर लेफ्ट क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 7। सो 9 3 जा 27, है ना, और 7 4 जा 28। सो द आंसर इज 27/28। इसी तरह से हमारे जो बाकी एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के और मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एलसीएम होगा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद जो हमें क्वोशिएंट मिलेगा उस क्वोशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर से, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें यहाँ पर प्लस करना होता है तो हम प्लस करेंगे और यहाँ पर अगर माइनस करना है तो माइनस करेंगे। मल्टीप्लाई में बेटा हम क्या करेंगे, अगर हम इसके कॉमन फैक्टर्स निकाल के और उसको क्रॉस करते हैं तो ये बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ,
ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस कर लेते हैं, देखते हैं जिस नंबर के टेबल में जो नंबर आता है हम उसके कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं, और कॉमन फैक्टर निकालने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे इनको लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन कॉन्टेक्ट मी एंड सेंड योर होमवर्क टू योर क्लास टीचर डेली। सो स्टे होम, स्टे सेफ।